प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में 364 यूनिट स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले 310 यूनिट लगा दिए गए हैं। वहीं ऊना जिला में 31 यूनिट लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 16 स्थापित व 8 स्वीकृत हो चुके हैं। ये जानकारी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने शनिवार को विश्राम गृह में खादी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। आत्मनिर्भर भारत के लिए खादी का महत्व, इसके ऊपर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोकस किया है और वोकल फॉर लोकल इस तरह का नारा देकर जो लोकल प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो लोकल कारोबारी हैं, ट्रेडिशनल कारोबार में लगे लोग हैं, उनको इससे बहुत प्रोत्साहन मिला है। और मैं कह सकता हूं कि खादी के लिए प्रधानमंत्री जी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। उसका लाभ ये हुआ है कि हमने भी जो अपने टारगेट रखे हैं उन टारगेट को अचीव करने में हमें बहुत सहायता मिल रही है। जैसे पिछले वर्ष का टारगेट हमने 146% अचीव किया था और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि कोरोना की इतनी भयानक परिस्थितियों के कारण भी, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपना टारगेट 100% से ऊपर अचीव करेंगे। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के लिए 364 नए यूनिट स्थापित करने का टारगेट लिया था, जबकि ऊना के लिए 31 यूनिट लगाने का टारगेट लिया था इस साल का, जिसमें हम अभी तक ये 31 जनवरी तक का जो हमारे पास रिपोर्ट्स है 310 यूनिट हम स्थापित कर चुके हैं और जिनके माध्यम से 10 करोड़ 93 लाख सब्सिडी हमने देनी थी। उसमें भी हम 10 करोड़ 2 लाख सब्सिडी अपने जो यूनिट वाले हैं उनको दे चुके हैं, यानी कि 85% लगभग हमने ये अचीव कर लिया है। अगला जो टारगेट है 31 मार्च तक हम 125-120% तक हम जाएंगे। जो हमारे पास एप्लीकेशंस और केसेस पहुंचे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जब से महात्मा गांधी जी के विचार को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक खादी को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली कनॉट प्लेस में खादी इंडिया नाम से खादी की सेल शॉप है, उसकी पिछले गत जो वर्ष है उसमें 3 दिन ऐसे निकले हैं जिनमें उसकी सेल 1 करोड़ प्लस गई है। यानी कि इससे 2 साल पहले एक दिन ऐसा जो एक दिवाली के बाद पहले आती है धनतेरस, वो जो दिन था उसमें 1 करोड़ 21 लाख निकली थी। पिछले साल 3 दिन ऐसे निकले हैं, यानी कि खादी की तरफ लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनली कारोबार में लगे हैं, गाँव को समृद्ध बनाएंगे तब हमारा देश अपने आप समृद्ध होगा। इसके लिए ट्रेडिशनली कारोबार में लगे नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, इस तरह के जो कारोबार हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए हम लगे हैं और अच्छी सहायता हमें केंद्र सरकार से मिल रही है, प्रदेश सरकार से मिल रही है। केंद्र सरकार का पिछले साल का बजट जहां 7,572 करोड़ था, इस बार दुगना करके उन्होंने 15,700 करोड़ कर दिया है। यानी कि खादी के लिए सब तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी का रुझान खादी की तरफ बढ़ा है और उससे हमें सहायता मिल रही है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और जो बेरोजगार हैं हमारे, चाहे वो स्किल्ड हैं, चाहे अनस्किल्ड हैं, चाहे टोटली अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो खादी बोर्ड के पास आएँ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।